आज आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यूपी के 80 लोकसभा के सीटों में समाजवादी पार्टी ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है और अपने परिवार से 8 लोगों को उन्होंने इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। अब आप बताइए कि सैफई का ये परिवार अगर 8 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है और बात करते हैं अखिलेश पीडीए की, और ए का मतलब कभी कहते हैं आधी आबादी तो कभी कुछ और कहते हैं। आपने 2014 में समाजवादी पार्टी को बहुत वोट किया, तब भी वो बीजेपी को रोक नहीं सके। आपने 2017 में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तब भी वो बीजेपी को नहीं रोक सके। 19 का पार्लियामेंट का चुनाव आया, आप उनको नहीं रोक पाए। 22 के विधानसभा के चुनाव में आपने हमको वोट नहीं देकर उनको वोट दिया। समाज ये समझ कर के वो बीजेपी को रोक पाएंगे, वो नहीं रोक पाए। आज फिर आपके दरमियान में आ रहे और कह रहे कि हमको वोट दे दो, हम बीजेपी को रोक पाएंगे। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की बस की बात नहीं है बीजेपी को रोकना। अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो ये जो पीडीएम बना है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुसलमान है, ये बीजेपी को और संघ परिवार को रोक सकते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने और कोई जवाब नहीं है। महंगाई आसमान को छू रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब तीसरे मरहले की मतदान हो चुका, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की आवाम के दरमियान में आकर कहा था कि मोदी आपसे वादा कर रहा है कि जितने चुट्टा जानवर फिर रहे, मोदी उनको उसका इंतजाम करेगा। बताइए आज उत्तर में सब मसला, ये तमाम जो जानवर जो रोडों पर फिरते हैं, किसानों की खेत खा लेते हैं, और जो वो गरीब किसान जाकर उनसे पूछता है कि भैया हमारे खेत को नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है बाबा और योगी ने आपको 500 रुपए का इनाम दिया है, ये 500 रुपए रख लीजिए। आप बताइए रात में खेत में जानवर घुस जाते हैं, जिसका वादा नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि मोदी आपको वादा कर रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री तो आराम से दिल्ली में अपने महल में आराम कर रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश का गरीब और किसान परेशान है इन चुट्टा जानवरों से। इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। मोदी जी कभी किसी गरीब के घर में आप चले जाइए, 1 या 2 गैस का सिलेंडर के बाद वो गरीब परिवार गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकता, उनके पास उतने पैसे नहीं है। वही लकड़ियों पर खाना पकता है, वही धुआं निकलता है हमारी बहनों के लिए। फिर तीसरा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए। अरे कहाँ दिए आप बताओ ना हमको। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, मुद्रा लोन के लिए और ये गैस के सिलेंडर की स्कीम के लिए मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला, मगर कभी इसका जवाब नहीं आता है। तो मेरी आप गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने कदमी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। इतना क्यों बोलते हैं आप? यकीनन एनएसए गए थे। सुनिए, यकीनन एनएसए गए थे, मगर पूरे रमजान में जालिम इजरायलियों ने गाजा के फलस्तीनियों पर बम बरसाते रहे। आज 16,000 बच्चे मर गए नरेंद्र मोदी गाजा में, 15,000 महिला मर चुकी है।
12 लाख आवाम बेघर हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, करीब 20,000 के करीब बिल्डिंगें इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर कह रहे हैं कि मैंने भिजाया था इजराइल को, ये मुझे खामखा घेर लेते हैं मुसलमानों के नाम लेकर। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।